लड़के और लड़कियों को टॉर्चर करती है। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, आप और राखी ने कुछ ज़्यादा दुनिया देखी है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर काउंट, उसका बिहेवियर, कुछ भी कभी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है, और ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, ऋषि सी सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊँगी ना गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्कआउट वाली मिली थी, तो सबको पता वो गटर में आउट है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगा था कि किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये मुंह हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी थी, और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई। मेरा जो मुद्दा चल रहा है, बिकॉज़ आपको ऑफ बीट हो जाओगी ना, बिकॉज़ आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं लड़ी। मुझे समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया। महाभारत की स्टोरी आपको पता है, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे। भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, राखी जहाँ शिखंडी है उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान मर्यादा, लज्जा, शर्म, हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की साइड की स्टोरी आप जाके सुनो, सब गलती होंगी। उनके कितने भी हस्बैंड है वो गलत, राष्ट्रीय गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, टेम्पल है, जो भी वो कहती है अपने आप को, वो एक ही है जो अच्छी है। बाकी सब गलत है, रेपिस्ट है, जो भी एलिगेशन लगाते हैं सब लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ ये एक ही अच्छी है। बात बताओ, वो नाम से उसको दिमाग की कोई बीमारी है, बिकॉज़ जिस तरह की बातें मेरे बारे में हुई, आई वाज वेरी शॉक्ड। बिकॉज़ कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती, और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी। तो मुझे तो कभी-कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियां, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार तो सेटल हो जाएगा। 5 शादियां, उसको शायद बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। 5वीं भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना। तो दोबारा अभी रूमर्स भी चल रहे हैं कि नया हीरो को मिलो, मेरा नया हीरो एयरपोर्ट में मिलो, तो 6 की प्लानिंग ऑलरेडी भी चल रही है। इसलिए आई एम टेलिंग यू आदिल, मुझे लगता नहीं कि जेन्युइनली उसको मधु में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें मेरे को लेकर कही ना, मुझे लगता है कि राखी है सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है ना। मेरे बारे में बहुत अजीब चीजें, सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज की आदत है, पैसे पैसे पैसे। हाँ। 5 शादी के प्रूफ है क्या कुछ, मतलब जिस तरह से 5 शादी की बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ? सोहेल भाई, तो मुझे एक बात बोलिए आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियां होंगी? तो वो गूगल का नहीं, मतलब अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दी, YouTube पर ही है, 5 की 5 शादियों की proof। चलो एक बात करते हैं। मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगा। आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूं ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने? राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई। करेक्ट जी। मैंने ऑडियो सुना है जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले। अगर आपके पास नहीं तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा। नहीं है या करेक्ट, जो उन्होंने कहा था, रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी। इसका आप क्या जवाब दोगे? नहीं, मैं तो आपसे तो पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रूफ के हिसाब से, बिकॉज क्योंकि यूट्यूब पर जो गूगल पे रहता है उसको हम नहीं मान सकते, जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट के हिसाब से। आई वाज जस्ट आस्किंग, बाकी मुझे कोई फेवर किसी के पास नहीं है। हाँ, मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा। कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। जी एक बात बताऊं, जी, बहुत बंजर पार्टी, उसके सारे काम छोड़, क्योंकि हम वहाँ पर कभी जैसे लोगों का ना कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी सही है, आदिल के पास आते हैं तो ऐसा लगता है आदिल सही है। तो एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नहीं, झूठ की बात करते हैं, मीट माय न्यू हीरो। तो वो क्या था, वो बुर्का पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी। अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? डिफ्लेक्ट करें मैटर, बिकॉज़ व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्वड इन दैट ड्रामा। राखी 20 सालों में आपने उसको
को समझा नहीं आप लोगों ने, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे अच्छा मैं एक झूठ तो यही पकड़ के उसने एक वीडियो बनाया उसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम पे मुझे राशन के पैसे भेजे, तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के टाइम पे उसको कौन लूट सकता है। राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द है, ये हमारे शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी अब तो पता नहीं शादियां भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। She has always been putting allegations on people. वो चढ़ जाती है सांड के जैसे और बहुत सारा या लिटरली एंड सामने को समझ ही नहीं आता है कि लड़े कि नहीं लड़े। मेरे प्रोफेशनल मेरे पर्सनल मतलब उसने धज्जियां उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में। और आप चलिए अगर आप एक तो आप रिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करने में, व्हिच इज द पॉइंट, इसीलिए उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को उलझा दो अलग हो। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क ऑल दैट, लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है और मीडिया में कही हुई बातें चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी चीजें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीजें रहती है, डैमेज इज ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूव कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान में क्या हक है, तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे किसी लड़कों से जलन होती है क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे फिर आप वैसे आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पे भी राखी ने जो इंटरव्यूज दिए थे, क्या बोला था उसने, इसके बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड जड़े हैं क्या, तो उसको टच नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर्स, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीजें हुई है, जो उसने खुद बोली है इंटरव्यूज में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता है, वो भी मैं मानती नहीं, मीटू के टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत है। उसका कुछ फॉरेट नहीं है, शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लिखेगा कैसे। एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ लेते बिफोर यू केम इनटू आवर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में होती थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है, झूठ बोलते हैं। उसने अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीजें नहीं करी होती ना, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं दूर पर थोड़ा डाउट भी शायद होता कि शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट शी हैज स्पोकन, ही शी में तो भूल जाती उसको लेकर। अगला कदम आपने क्या उठाया? ये एक राखी ने सवाल उठाया, ये ऑडियो में राखी ने सवाल पूछा है, मुझे उसका सवाल ही नहीं समझ। अच्छा तनुश्री, आई डोंट नो, आई हैव कम अ बिट लेट। अरे वेट राखी पूछ रही हैं कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो उसका करियर बन जाता, ऐसा उन्होंने ये सवाल। तो उनका करियर इफेक्ट किससे हो? नहीं मैं जा रही एक तो मैं कितने साल बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, आप लोग को खुद पता है, तो राखी यहाँ भी झूठ बोलती है। मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती, अगर मैंने किए होते ना तो मेरे भी
बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते पे घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरी डे कौन सा घोड़ा पीछे मुझे नहीं पता, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, हर रोज आपके प्रेस में आना, बात करना एवरी डे, और एक से एक और बात करने के लिए नहीं है तो क्या करते हैं, मीडिया वाला में तो रनिंग रेस कर रही है। मैंने देखा एक वीडियो, रनिंग रेस लगाओ, वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार? घोड़ा पीती है, घोड़ा पीती है। मीडिया वाले भी दुखी उनसे हाँ। खाली पेट 4 घंटे जाकर अपलोड करने को देते हैं, न चाय न पानी भाई छोड़ दो, वो बात मत कर। चाय दो उनको। क्या बात कर रहे हैं? रुक जाओ, आपको पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए आप तनु को लेकर आए। नहीं, अच्छा मैं एक सेकंड माइक बात, ठीक है गुड सवाल। ये उनकी विक्टिम में आ रही है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए वो शाबाश शेली कैरेक्टर इनको ला रही है। ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है, मैं तो अभी आया हूँ। मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि राजश्री और आदिल की वजह से आई फील लिटिल सपोर्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनालिटी देखो और आप राखी की पर्सनालिटी देखो। मेरी पर्सनालिटी की औरतें ना उसकी पर्सनालिटी की औरत से नहीं, और जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने, तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। मुझे ऐसे सांड बैलों के साथ कि कोई ऑर्डर बुर्गिर का मुझे सांड और के साथ, पागल सांड के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं सुन रहे हो। उसमें उनको बोलो ये सुनेंगे। अग्रेशन से वो डेली भाई डेली इनको बोलिए, बोलेंगे और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त भाई, गवर्नमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी साहब के इंटरव्यूज की वजह से मैं डैडी स्ट्रेस में आ गई। उनको एक पेट में बहुत बीमारी होती है, परेशानी की वजह से होती है, कुछ फाइनली वो डेवलप हो गया। मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था, एंड मेरा भी मुद्दा चल रहा था। तो मुझे उस वक्त राखी सावन की गंदगी में जाकर स्मॉल इंटरप्शन, मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद, वो राखी सावन की वजह से यही है। इनके पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन है सर्टिफिकेट देता है कि फैमिली के साथ खिलवाड़ करने का? उनके माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके माँ बाप के लिए उनके लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी, माँ के नाम से भी वो पैसे ही एंटती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के एंटती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूँ मैं, लोता बेटा, लेके जाके आप जेल में डाल दो, क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछते हैं पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए? राखी बोलो। ये तो छोड़ो, हम 4 5 6 7 10 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स पता है, राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, सारे शरीर लोगों को पकड़ती है। उसको पता है जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? उल्टा दो केसेस में उसने 2 लड़कों को सुसाइड करवा दिया। वो न्यूज़पेपर में भी आया था और आगे के ऊपर अमेंडमेंट टू सुसाइड का करवा भी चला था। उसका क्या वो मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे एलिगेशंस लगा। उसका क्या हुआ? निशा केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस। ये गंदगी करती है बिकॉज ऐसे गुंडे वाले बेटा होने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई इसको बोलो ना थोड़ा मुंडी हटाने को लेकर आपके तो पूरा जिला कोई टूटा गरीब हुआ हो है। झुका बेटा को दिया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात है। The aggression she has, I saw राजश्री के केस में वो हर दिन एक नए बंदे को सामने कर देती है और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस evil, वो शैतानी है, इसलिए उसने इतने धर्म चेंज किए, लेकिन उसमें बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफी मिली है भगवान से, गलतियों की माफी मिलती है, शैतानियत की माफी नहीं होती है। ये जो राखी सावंत करती है ना, इससे पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है,
उसने कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिड़गिड़ा के एकदम मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। उसका क्या नाम है? मेरे पिता चले गए, मेरे माँ चली गई, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट आदमियों को फंसाने के लिए। मेरा ये है, मेरा वो है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। जस्ट टोल्ड यू टुडे, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की जरूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया सबको प्यार की जरूरत है, सबको इज्जत की भी जरूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को, तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज टुडे। उसने जिंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, जिंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, जिंदगी भर लोगों को रोड पे ला कर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, इसका पाप लगा इसके ऊपर। और बहुत लोगों ने उसको माफ कर दिया क्योंकि वो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगती है। लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है? तो वो शैतानियत है, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक पीआर में, शी इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। उसने ना अपना एक खौवा बना के रखा है कि मैं जबान की गलती हूँ बट मैं दिल की बहुत साफ हूँ। मैं बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है, ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी जबान भी साफ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है और उसकी हरकतें भी साफ होती हैं। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राष्ट्रीय बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि वो उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला, इफ यू आर देयर, इफ आई एम देयर इन रांची से, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना, और सामने वाला सहम जाएगा, डर भाग जाएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा उसको। तो शी प्लेज ऑन इट। वो ना क्या बोलते हैं ना, साइकोपैथ, सोशियोपैथ, साइको है वो। उसको उसका बहुत दिमाग चलता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है, सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है तो उसको कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर धकेलना है, उसको पुश करना है तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूंगी कि राखी सावंत इतनी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है, और रास्ते में मीडिया को बुला के की है। उतनी एक्टिंग में उसने सच में काम में, शूटिंग में कर लिया होता ना, तो आज वो कहीं और पहुंच गई होती। इतनी उसे दिमाग जो चलाती है ना, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये उसका वो, उतना दिमाग उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूँ, अपने आप को कैसे उठाऊँ। तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती, क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आपका क्या होगा? आपका वैसे ही होगा। फिर अच्छा, उसके इंटरव्यूज में, इंडस्ट्री में तो ऐसे ही होता है, मित्तू के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसे ही होता है। तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज्जत, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है। जहाँ इज्जत नहीं मिली वहां पे मैंने कंप्लेंट किया। तो राखी सावंत के अंदर जो एक आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उसको निकाल देती है। उसका if you see her interview, उसमें बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। तो क्रोध उसके अपने लिए है, वो उसने खुद की जिंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीजें अलाउ की है लोगों को करने के लिए, ये बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है। दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। 2 रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल दे ना कि मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हैं। तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मी टू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगे? लाइक दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ लाइक यू कमिंग इन द फ्रंट एंड अगेन यू आर टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड। Why not? The movement never stopped. Movement तो कभी रुका ही नहीं, movement चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे पर इतने अटैक्स होने लगे थे,
मैं फोरफ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज दे रही थी, लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज नहीं होता है कि कोई मैं स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट है हूँ मैं इंसान, मेरी फिजिकल एनर्जी इतनी होगी, अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी उसमें? तो मुझे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी जिंदगी लड़ के बिताना नहीं चाहती। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात करूँ? आज राशि कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राशि को कभी ऊंचे आवाज में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। आई नेवर गॉट अ टॉक ऑल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू देकर उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के जैसे चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राशि की स्टूडियो की ही बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी पार्लर में ये चलता है, वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी चले, नए एलिगेशंस लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशंस लगाए थे डे 1 में, पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है नहीं राखी के पास। नई चीजें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है, एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था that you shouldn't hurt yourself in the jail, because वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना, कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंजाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए, आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसने कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था, मैरिज वगैरह, तो वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। आदिल आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम करता है। दिखाइए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने उसको। अच्छा, अभी वही एक सेकंड कार्ड लेके जाओ। ये वेडिंग इनविटेशन के बारे में क्या कहना ये तो ना पकड़ के देखो ना कोई। Raki has no right to claim people's rights. That's what I'm saying. आपके पास ज़बान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना खराब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना खराब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ कर दिए, कभी कुछ कर दिए, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही, गोल बातें। I think there is something wrong with her. उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, and she's definitely on some kind of something which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे allegations लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं, आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे allegations लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर, और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। What is happening? सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है? नंबर 1 4 चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है? जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खान। दूसरा जो लिखा है प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 9665, जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd क्रॉस 304 बेंगलुरु सिटी, ये एड्रेस बेंगलुरु में है ही नहीं, ये एड्रेस भी बेंगलुरु में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है? शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर 1। तीसरी चीज,
निकाह 9/8/2021 शुक्राना कुछ लिख दिया है। तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर एडिट करा के ना कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगे। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी की फोटोज हैं, वीडियोस हैं, सर्टिफिकेट है। अच्छा मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट? तो ये भेज देना जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो। जो आपका पेशा है ना, जो आप रितेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एक्ट शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो। इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो, पर नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रही हो, चिपक के मिल रही हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा, और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा मैं अब्दुल्ला हूँ, इसको सनातन हूँ। अच्छा अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुज आल्सो कम टू सपोर्ट, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई दिस मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लाइक लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड? मतलब no, you have to ask this question to Rakhi. I was not asking. Listen to me brother. I was not here for last 10 days. तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके इतना गंदगी कर दी। I had to come out to talk again with evidences and with proof. Please ask me for a proof. If you want something, I can still provide you. You know, I feel कि राखी is taking advantage. उसने ना किसी जमाने में उसने परदेसिया गाना और दूसरे गाने किए 25 साल पहले 25 साल पहले उसने शी इज नॉट एन एक्टर, वो ऑफ स्क्रीन भी सारी एक्टिंग करती है, स्क्रीन तो उससे ज्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है। और उसका फेम उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में। उसने काम से ज्यादा ना मीडिया में कंट्रोवर्सीज की है, उसका काम बहुत कम है। ऑडियो बुक मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे 1/4 भी नहीं, एक 100th हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में। काम उसने बहुत कम किया है, आपसे ज्यादा ही काम किया है। 5 शादियां की आपने की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक किया। अगर राखी सावंत ने वो 5 वीडियोस नहीं किए होते तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती। लेकिन अभी पब्लिक ने तो आपको बिग बॉस में डाल ही दिया है आदिल। लोगों ने बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट आपको सिलेक्ट कर दिया है, इस पर आप क्या कहोगे? कमेंट ऑन थैंक यू टू पब्लिक मैं कह सकता हूँ। दूसरा, मेरी ये लड़ाई सिर्फ राखी से है और राखी को बोलो इस मुद्दे पर है और कोर्ट कचहरी आ जाए। जो मेरी कोर्ट की डेट भी है कल, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा मैं कोर्ट में क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ। तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए। कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, उनके पैरों में गिर जाना कि आप फीस ले लो, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, क्या मैं दे सकूंगी, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर बंद करो और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो। राखी एक साइकोपैथ है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, किसी को खींच के आगे उसकी इस्तेमाल कर सकती है। She can do anything, उसने ना उसी को अपना strength बनाया हुआ है, उसी के बेसिस पे वो लोगों को दबाती है। मैम सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए कि राखी में पैसे मिले हैं, राखी ने जो वीडियो बनाने के लिए मेरे दुश्मनों से सीधी सी बात है, बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, साइलेंस बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और 2 लोगों में से एक होगा कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा जिसका मुद्दा चल रहा है, अपने नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो वो जो बड़े गुंडे टाइप के जो आदमी होते हैं वो राखी सावंत जैसे 2-4 पाल के रखते हैं। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी के साथ तो राखी को फोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास, तो अपना काम है राखी का, वो अपने वाले कुत्ते को 2-4 क्या फेंक दो, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग उसके ऊपर मैंने इतना बड़ा न्यूज़ किया था, कितने लोग को मुझसे प्रॉब्लम हो गई होगी, और जो मेरे दुश्मन है वो तो हो रही है। अरे भाई बोलो
बुड्ढा मर गया वो जैसे मिलते मर जाता है तो आप अपने कोई खत्म समझते हैं हमारे उस बुढ़िया ने उस बुढ़िया को बुढ़े पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़की और यंग लड़के पसंद है, तो हमारे पीछे जाती है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बात ही नहीं करूँ, मैं मुझे उनको पब्लिसिटी नहीं दे। पर वो लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि इतना बड़ा दोबारा करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब राखी सावंत बोलती है नहीं सुनो जिनकी वजह से आपका करियर खराब हुआ, उनका करियर अच्छा चल रहा है, उनकी अच्छा चल रहा है। अरे अभी तो द कश्मीर फाइल्स चली, फिर वो नेशनल अवार्ड मिला, फिर अभी और एक फिल्म आ गई, फिर एक और फिल्म अनाउंस कर दी और नाना को लेके फिल्म बना दिया। My person in this press conference. नाना पाटेकर also. अरे ये लोग irrelevant हो चुके हैं। Why are we discussing them? मुझे नहीं नहीं नहीं, लेकिन मोए मुद्दे को लेकर आपने बातचीत हुई, नीचू मामला हुआ था आपका। मुझे इन लोगों को आज भी मेरे से पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है। इनकी पिक्चर है, आज भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी पिक्चर को मेरे नाम से पब्लिसिटी की जरूरत है। 2008 में जब वो मुद्दा हुआ था, उस वक्त पिक्चर बिक नहीं रही, उनकी औकात वो है वो पिक्चर बेच नहीं पाता है। Then they have to approach people like me to do a song or a guest appearance to sell their movie. तो नाना पाटेकर की औकात 2008 में भी नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके, और आज भी उसकी औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके। इसीलिए वो मीडिया को थोड़ा इंस्टिगेट करेंगे कि तनुश्री को जाके क्वेश्चन पूछो इस मूवी के बारे में। फिर तनुश्री ज्वालामुखी वती कोई आंसर देगी तो बेचारे उनकी जो एक छोटी मोटी फिल्म, तो ये सब सड़कों पे आ ही चुके हैं, तो सड़कों पे आके पिक्चर बनाई है और उसकी प्रमोशन के लिए भी आज मेरी जरूरत है। तो 2008 में उनकी कोई औकात थी, आज भी उनकी कोई औकात है, गवर्नमेंट प्रमोशन नहीं करता। गवर्नमेंट ने उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है, क्या नेशनल अवार्ड हम ऑफबीट होने के बदले राखी के टॉपिक पे बात कर लेंगे क्या? हम सबसे पहले राखी के टॉपिक पे बात करेंगे। तनुश्री जी बात बताओ, मैं ना करूँ भाई आज का मुद्दा राखी सावंत है, और राखी सावंत ने कैसे मुझे विक्टिमाइज किया और इनको विक्टिमाइज किया, उसी मुद्दे पर रहते हैं। और आपको पर्सनल इंटरव्यू चाहिए, फिर आप बाद में ले लेना, सिर्फ उसके बारे में इसी से नहीं, मुद्दे से हट गए एड्रेस विवेक अग्निहोत्री जी के ऊपर आपने लगाए थे सवाल, आपने नाना पाटेकर नो जी के कमेंट्स, नो कमेंट्स। मुझे भी मेरे से मुद्दे में बात ही नहीं करनी। जब इतना सारा कुछ हो गया तो क्या आपने मामले की जांच के लिए कहीं पुलिस ने अपने कंप्लेंट की? राखी के मामले में मैंने जैसा कहा कि उस वक्त तो राखी एक सड़े हुए ड्रग्ड आउट सांड के जैसे मेरे ऊपर वो चढ़ रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है मेरे साथ। और मेरे लाइफ में इतने मुद्दे चल रहे थे ना, उम्मीदों का, फिर कुछ धमकियां आ रही है, फिर कुछ केस, ये वो सारी चीजें मैंने संभाल ली, लेकिन इस शिखंडी से मेरे को लड़ना नहीं था। क्योंकि एक बात बताऊं, राखी सावंत से लड़के कोई जीतना नहीं। सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में मुंबई पुलिस जो है उसका काम भी अच्छा है, माना जाता है कि मुंबई पुलिस टॉप नंबर 1 पे है, तो आप अभी करेंगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट लग रहा है। आदिल है, राजश्री है, उस समय मैं अकेली थी, और राखी सावंत को देखो आप और मुझे देखो। आपकी न्याय की लड़ाई है, सिर्फ आदिल और राशि नहीं, पूरी दुनिया आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं आपकी सच्ची लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी जो विक्टिम्स है ना, आप आपके सामने आइए कि आपके साथ क्या हुआ है। बहुत है, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हम नहीं बात कर आप रहे। सामने आइए प्लीज, बिकॉज कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुनिया जान सकेगी कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, आपकी कोई भी इज्जत वापस शायद नहीं आ सकती, गया हुआ पैसा भी शायद वापस नहीं आ सकता, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सामने आकर आप बात करते हैं ना कि किसी ने आपके साथ क्या बुरा किया और कैसे आपको बिल्कुल एकदम फंसा के प्रेशराइज करके, जैसे भी जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप आके बात करेंगे ना तो आपका दिल ही हल्का हो जाएगा। क्योंकि राखी सावंत जैसे लोग ना शैतान की संतान है, इस शैतानियत इनके दिमाग में, दिल में, आत्मा में भरी हुई है। इनको एग्जैक्टली पता होता है कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे लोगों को डिस्ट्रेस में लाए, सुसाइड की तरफ भेजने और
भगवान को धर्म को तो इन्होंने मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इनको कोई पड़ी नहीं है धर्म की। पहले जीजस कहाँ गए जीजस? और इतने साल जीजस कहाँ गए तेरे जीजस? मैंने तेरे जीजस को बोला था, हाँ मैंने तेरे जीजस को बोला था 2018 में कि आपको भी धोखा रहने वाला है। मैंने एग्जैक्टली जिस दिन किसको कोई मिलेगा ना जो फायदा होगा उसको धर्म बदल के थोड़ा गुस्सा करके कि धर्म एक सेंसिटिव टॉपिक है। सामने वाला कोई नमाजी मिल गया, आप उसके सामने आप प्रिटेंड करने लगो कि अरे मेरा शाहरुख बनना है, ये सब बनना है। तो शरीफ इंसान तो मानने लगेगा। अच्छा सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वो अपने आप को बहुत बेचारी दिखाती है, मैं गलत संगति में पड़ गई, मैं बॉलीवुड लाइन ही नहीं, मेरे साथ ये हो गया, मैं गरीब फैमिली से, ये सारी चीजें सामने वाले को प्रेजेंट करती है। सामने वाले को लगे बेचारी दुनिया की बात है, मैं इसके लिए कुछ करूँ, इसको जज ना करें, हाँ इसकी जबान थोड़ी गंदी है, दिल साफ है, काहे का दिल साफ है? कहाँ से दिल साफ है? आपने कैसे ऐसा क्या काम किया है दिखाने के लिए दुनिया को कि आपका दिल साफ है? आपकी साफ नहीं, आपका दिल बहुत गंदा है। अपने से छोटी कोई लड़की जिसको आपको छोटी बहन बना के आप उसको आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, आपको मुझे छोटी बहन के नजरिए से देखना चाहिए था कि नीतू की लड़ाई लड़ रही है, मैं बड़ी हूँ, मैं इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, इंडस्ट्री में तो आपने सब कुछ झेला है, आपने ही झेला है, मैंने नहीं झेला, ये आपकी कहानी है, आप नहीं लड़ पाई ना। तो मैं जब आपके सामने लड़ रही हूँ, मुझे अपना छोटी बहन बना के आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या गंदगी मचाई? शोभा देता है किसी को? यू ट्राई टू रूइन माय प्रोफेशनल लाइफ एंड यू ट्राई टू रूइन माय करियर आल्सो। ये साफ दिल इंसान नहीं करता। साफ दिल इंसान ना अपने से छोटे लोगों को स्नेह से प्रेम से रखता है, तो सही राह दिखाता है और उनका बचाव करता है। कोई दूसरा आपको उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अपने से छोटों को हम बचाते हैं, हम बचाते हैं कि चलो इनको हम प्रोटेक्ट। हमारे साथ जो हुआ ना इनके साथ नहीं होने देंगे। वो होता है अच्छे दिल का इंसान। आपका दिल अच्छा बिल्कुल नहीं है, आपका दिल कभी भी अच्छा नहीं है। यू आर बैड पर्सन, ये साइकोलॉजी से प्ले करती है ना, इसलिए तो ये मीडिया भी आता है उसके सामने, इसलिए तो उसकी जंतर मंतर पब्लिक भी आती है। शी प्लेज विद द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। अपना दुखा दुनिया में बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, वो बहुत कम लेवल से आए हैं, लेकिन उन्होंने ना ईमानदारी से अपने पैसे कमाए हैं, ईमानदारी से लेवल पे गए। गरीब होना इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप कुछ भी कर लोगे। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ चले गए, पिता चले गए, मेरा ये बहुत लोग हैं जिनकी माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सब है लेकिन किसी कोई नहीं है, लेकिन वो भी ईमानदारी से जी रहे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा अकेले हैं, लेकिन आपके जैसे बड़बोले नहीं है कि सामने आकर ढिंडोरा पीट के अपना सिंपैथी गेन करना। सब इंसान ना, हर इंसान अपना दुखड़ा अपने अंदर रखता है, जेन्युइन होता है। जो ज्यादा दिखाते हैं ना दुनिया के सामने, वो अपना दुखड़ा नहीं होता है। दे आर डूइंग बिजनेस, उनका प्रोडक्ट है मेरा ये, मेरा वो, ये सब सारी दुनिया को अच्छा इसके लिए कुछ कर देते हैं, इसका कुछ ये करते माफ कर देते हैं। माफ करते 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 राखी तुम शैतान बन चुकी हो। तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम सब जगह जाकर ड्रामा करती हो, सारे भगवानों को तुमने इस्तेमाल कर दिया। तुमको माफी नहीं मिलेगी अब, तो तुम शैतान बन चुकी हो। माफी इंसानों को मिलती है, गलतियों की माफी मिलती है, अनजाने में की हुई गलतियां जिसको इंसान सुधारता है। शैतान जो होता है ना, सोच सोच के चीजों को बिगाड़ता है, दूसरे को खराब करता है, सुसाइड करवाता है, तोड़ देता है, अंदर से खत्म कर देता है। शैतान करता है, शैतान को माफी मिलती, शैतान लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों क्या मैसेज है ऑडियंस, दोनों इंडिविजुअली मैसेज दे दीजिए पूरा। क्या मैसेज है आपका ऑडियंस को जो उन्होंने आपको सुना? बंद करो, अगर आपकी लड़ाई तुम्हारे में थोड़ी भी सच्चाई है तो कोर्ट आ जाओ और मीडिया ट्रायल करना बंद करो। मीडिया का टाइम वेस्ट मत करो और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको गुमराह मत करो, उनसे गालियां मत खाओ। तो प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स नॉट डू दिस। और जो भी फैसला होगा एक फाइन डे कोर्ट में आ जाएगा, उस फैसले को एक्सेप्ट करो। Okay. Tanushi, your last message. I will taking legal action. हालांकि ये मैटर 4 साल पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लीगल एक्शन
शायद लेना चाहिए, बिकॉज वो जो उसमें आप लोगों की तो एक गलती भी है। आप लोग लीगल एक्शन लेके न्याय नहीं पाओगे ना, तो दूसरे जो छोटे मोटे लोग हैं वो जिंदगी में बाहर नहीं आ सकते। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मीडिया की भी जिम्मेदारी है। आप लोग को जब पता है पिछले 20 साल से वो ड्रामा कर रही है, 20 साल से उसने हर किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए, हर कहीं पे उसको पब्लिसिटी करनी होती, कहीं फेस्टिवल में, कहीं उसको अपने आप को रेलेवेंट रखना होता है। आप लोग उसको आके कवर करते हो, आप लोग उसको आके कवर करते हो, फिर उसकी वीडियोस आप डालते हो, पब्लिक उसको कंज्यूम करती है, लेकिन बोले वाले इंसानों की जो बेकसूर इंसानों की जो जिंदगियां खराब हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने तो छाप दिया यूट्यूब पे, लेकिन हमारे परिवार वाले देख रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले, मौसा जी, चाचा जी, पता नहीं दुनिया भर के लोग, हमारी जहाँ पे शादियाँ फिक्स होती है वहाँ के लोग देख रहे हैं। You see what I'm saying? उनकी बहन है, she's married or unmarried? Not married because of that. Yeah, so उनकी बहन है। You understand what I'm saying? हम इंडिया में हैं, this is not America, और अमेरिका में भी कहीं पे भी उसकी शादी होनी है। समझ में आ रही है बात कि राखी जो करती है, आप लोग उसको कवर करते हो, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि उसका रेपरकशंस कितना आगे जाता है। हर इंसान कोई कुछ काम भी कर रहा है ना, लोग उसको गूगल करते हैं तो ये गंदगी निकलती है। कोई भी पैसा देकर उसके मुंह में हड्डी देकर उसको कुछ भी भगा सकता है। मीडिया का काम होना मैम, दोनों जगह कवर करना। अब जब पता है आपको इतने साल से वो यही करती है, झूठ नहीं, आप प्रॉपर 10 सवाल पूछ लोगे ना, फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगी। जैसे आप सवाल पूछे तो बोलते हैं मुझे नहीं जवाब देना आपका, आप पूछो, ये पूछो। अच्छा चलो, ये नए लिस्ट है एलिगेशन की, ये पूछ के लो, आदिल को जाओ, आदिल के पास जाओ। एक मीडिया का काम है कवर करना, लेकिन जब आपको पता है कि एक झूठा इंसान है, उसका काम ही है झूठ बोलना, उसका पेशा है, इट्स अ बिजनेस। तभी कन्फ्रंट भी करते हैं। क्या आप क्यों नहीं ये पूछते हैं कल के इंटरव्यू में जाके प्रॉपर्ली, राखी जी आपके इतने सारे शादियां हो गई, आप क्यों कर रहे हो? चलो उम्रा का पूछ लो, आपका अबाया कहाँ है राखी जी, आप क्यों हक कर रहे हो एक लड़के को, आपको शर्म नहीं आ रही? ये सवाल पूछो, फिर आपको अच्छा जवाब मिलेगा। इस्लाम, forget about the matter of Islam, इसका कोई धर्म नहीं है, ये शैतान है, ये भगवान का नाम इस्तेमाल करती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ये भी उसका ड्रामा है। तब मीडिया के ग्रुप में बोलेगी कि शायद निकालो, ब्लॉक करो, कौन है ये, इसको भगाओ। If she doesn't do drama, मीडिया कैसे कवर करेगी? उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, उसका कुछ काम है कवर करने के लिए, यही तो करेगी ना, लोगों को एलिगेशन डालना, धर्म को लेकर ड्रामा करना, तभी मीडिया कवर करेगी। Okay. Thank you. लास्ट क्वेश्चन है अम्मा। आदिल, एक और बात मैंने आपसे ये पहले भी एक सवाल कहा था, एक सवाल पूछना चाहूँगा, एंड इस बार तनुश्री मैम से भी मैं फिर से सवाल पूछूंगा कि आर यू गाइस ओके डूइंग वन-ऑन-वन डिबेट विद मीडिया, जहाँ पे एक तरफ राखी और एक तरफ आदिल हो, और आप दोनों? मैं डेफिनेटली बुला रहा हूँ, मैं 10 बार बुला रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं 10 बार बुला रहा हूँ। प्लीज इनवाइट करो राखी को, लाइव मीडिया अगर है तो मुझे 8 दिन टाइम दो राखी को, मैं एक प्रॉपर पोडियम बुक करूंगा, राखी को बुलाओ। और जैसे राखी बोलते हैं ना, मैं नहीं बात करूंगी, ये शाहबाज और शैली बात करेंगे, ये कौन है, मैं इनसे क्यों बात करूँ? अगर राखी आती वेल एंड गुड, लाइव मीडिया को बुलाएंगे, सबको इनवाइट करेंगे। मेरे 5 सवाल होंगे राखी से, राखी को मैं सबसे पहले 1-2 घंटे दूंगा, उनको जो जो एलिगेशन है 5 सवाल भी राखी से पूछूंगा, और राखी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। आई एम रेडी फॉर इट। मैं चाहता हूँ ये हो, और एक बार में ये चीज खत्म हो जाए, उसके बाद कोर्ट कचहरी में रहे, तो ये खत्म हो जाए। PVR बुक कर लेते हैं 3 घंटा। पैचअप करने की मैंने हमेशा उसको डाउन किया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सुहेल भाई स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम PVR में नहीं चाहिए। राखी मेरे पीछे 2007 से पड़ी है। 2007 में मैंने एक शो किया था कहीं पे न्यूयॉर्क में, 3 हम लोग थे, वो वहाँ भी मेरे से बार-बार आके बात करने की कोशिश करते थे। हम लोग वीजा भी ले गए, पीछे आके बात कर रहे हैं। हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचे, एक तो एयरपोर्ट से गाड़ी लेके निकल गए, हम 2 आदमी हैं, हमको वेट करना पड़ता है 1 घंटा एयरपोर्ट पे। होटल रूम पर सबसे पहले राखी साहब का फोन आ गया, क्या कर रही हो, मैं भी आऊँ क्या? प्लीज क्यों मुझे मतलब पीछे पड़ी है, मुझे नहीं करनी इसके साथ दोस्ती। मैंने उसको तब काट डाउन किया। एयरपोर्ट पे जब मिले थे, उसको मेरे पास ही आके बाजू में बैठ के बात करना है, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसका फोन उतना नहीं उठा रही। वो
जब भी उसको मौका मिलता है, मीटू के टाइम पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उसके हफ्ते भर बाद मेरी पीआर को फोन करके बोलती है मुझे तनुश्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और उससे माफी मांगनी है। मैंने बोला हफ्ते भर पहले तुमने 5 वीडियोस बनाए ऐसे गंदे गंदे, और 2 हफ्ते बाद जब आप कोई इंटरव्यू ले नहीं रहा है उसका, सबको उसने कचरा कर ही दिया था, फिर उसको मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था जिसमें वो मुझसे माफी मांगेगी। मैंने बोला उसको अगर माफी मांगनी है ना उसको अपने आप माफी, इतने सारे प्रेस को बुला के उसने इतना गंद मचाया प्रेस को बुला के माफी मांग लो। तो माफी मांगी उसने, लेकिन इंस्टाग्राम की वीडियो पर प्रेस को बुला कर, मतलब आप ढिंडोरा पीट के किसी को कुछ भी अनशन बोल दोगे और माफी मांगोगे बंद कमरे में एक छोटे से इंस्टाग्राम के, और जो लोग उसको माफ करते हैं सबसे बड़े बेवकूफ तो वही है, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ढिंडोरा पीट के तनुश्री जी आप अगर आपसे तो माफी मांगती है आपसे, और यार कौन है यार शर्लिन भी इसी तरह के देखो वो अलग मामला है। नहीं देखो शर्लिन भी आई थी इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में इनका सेक्रेट मीटिंग हुआ, बाद में और आदिल को धोखा माफी इंसान को मिलती है, शैतान को नहीं मिलती है। उसने 2018 में माफी मांगी, उसके बाद वापस आदिल के साथ राशन के साथ किया ना, तो ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको माफ लास्ट क्वेश्चन थैंक यू। हैप्पी गणेश फेस्टिवल। जय गणपति बप्पा।